जय श्री राम। शास्त्रों में आया कि अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिश्च बड़वानलः आहार परिपक्वार्थम स्मरत भीमम च पंचमम। कई बार हम लोग शादी ब्याह में किसी फंक्शन में अधिक भोजन कर लेते हैं या खाया हुआ हजम नहीं होता, तो शास्त्रों में आया कि इन 5 का स्मरण करना चाहिए और पेट पर हाथ फेरे तो खाया हुआ हजम हो जाता है। बोले किसका? तो बोले अगस्त्य ऋषि का, कुंभकर्ण का, अगस्त्यम कुंभकर्ण शनिदेव का, और समुद्र के अंदर जो बड़वानल अग्नि है, और अंतिम में बताए भीम। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिश्च बड़वानल और 5वें भीम। इन 5 का जो स्मरण करके अपने पेट पे हाथ फेरता है तो उसके खाए हुए सारे पदार्थ सहज रूप में हजम हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। एक राक्षस था। वह राक्षस 2 भाई था। एक भाई का नाम था आतापी और दूसरे का वातापी। ये बड़े दुष्ट थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को, संतों को निमंत्रण देते थे कि महाराज आज हमारे घर में आप भोजन के लिए पधारो। और जब संत भोजन के लिए जाते तो एक भाई जो वातापी था वह भोजन की सामग्री बन जाता था। पूड़ी, सब्जी, खीर, मालपुआ सब अपना वो मायावी भेष बनाता था। और इस प्रकार से संत जाते और संत भोजन कर लेते। फिर बोलते कि बच्चा आतापी तुम भी अपने भाई को बुला, भोजन कर। फिर आतापी अपने भाई को बुलाता, आतापी मेरे भाई आजा भोजन करते हैं। तो उन ऋषि महात्माओं का पेट फाड़ करके वो बाहर निकल जाता था, उनकी हत्या कर देते थे। एक बार की बात है, अगस्त्य ऋषि के मन में आया कि ये बड़े ही दुष्ट हैं और इनकी दुष्टता को समाप्त की जाए। तो दोनों भाई जाकर के और अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिए कि भगवान कल अमावस्या है, हमारे घर पधारो, आप भोजन करो। अगस्त्य मुनि गए और उनके सामने भी यही की उन्होंने। वातापी तो हलवा, खीर, मालपुआ, अनेक प्रकार के व्यंजन बन गया, पूरी सब्जी इत्यादि, और अगस्त्य ऋषि के आगे रख दिया आतापी। अगस्त्य ऋषि के आगे रखने के बाद वो खाना प्रारंभ किए। खाने के बाद बोले बच्चा तुम ही खा ले अब वो बोलने लगा कि मेरा भाई आतापी तू आजा। लेकिन तो अगस्त्य ऋषि थे, समुद्र का पान कर गए थे और उनके पेट में वह वातापी इस प्रकार से हजम हो गया और इधर भाई के वियोग में रोता हुआ इस प्रकार से मर गया। उस समय से यह प्रचलन आ गई कि जो अगस्त्य ऋषि का स्मरण करता है, भीम का स्मरण करता है, शनिदेव का स्मरण करता है, कुंभकर्ण का स्मरण करता है और बड़वानल अर्थात समुद्र की जो अग्नि है, क्योंकि समुद्र में कितनी भी सामग्री डालो वो बढ़ता घटता नहीं है, तो इन 5 का जो स्मरण करके और पेट पे हाथ फेरने लगता है तो उसका खाया पिया सब कुछ हजम हो जाता है। और जो कोई बीमारी हो अजीर्णता का, तो वो भी सुबह शाम इन 5 का स्मरण कर ले तो उसकी जो अजीर्णता, अपच की जो बीमारी है वह बीमारी भी शांत हो जाती है। जय श्री राम।